हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग अगले लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला लेक्चर है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? हमने अपने आखिरी लेक्चर में बात किया था मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें सिंगल यूनिट होता है, यस सर। लेकिन ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 यूनिट भी हो सकता है, 3 यूनिट भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यस सर। तो ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से बना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड बना होता है। फॉर एग्जांपल, एक मिनिमम ओलिगोसैकेराइड कैसा होगा? यस सर। तो आप समझ सकते हैं, एक जो मिनिमम ओलिगोसैकेराइड होगा उसके अंदर 2 शुगर के यूनिट होंगे। यहाँ पे एस इंडिकेट करता है 1 शुगर यूनिट, दूसरा एस है दूसरा शुगर यूनिट। मतलब ये एक अकेला मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है। जब ये दोनों मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़ जाते, यस सर, जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलेंगे डाइसैकेराइड। क्या बोलेंगे उसको हम? डाइसैकेराइड। लेकिन अगर 3 शुगर यूनिट रहेंगे, अगर 3 शुगर यूनिट रहेंगे और उनके बीच में ये ग्रीन कलर का बॉन्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। अगर शुगर के यूनिट बढ़ के 3 की बजाय 4 हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्रासैकेराइड। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जिस तरीके से ये टेट्रासैकेराइड है उसी तरीके से पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड भी बन सकता है। ये मैक्सिमम कितने नंबर तक जाएगा? ये 2 से 10 यूनिट तक जाएगा, 2 से 9, 2 से 10 यूनिट तक ये जाएगा, यस सर। अगर ये 10 यूनिट से ज़्यादा हो जाएगा, करीबन 1000 यूनिट हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड, जो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा, यस सर। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात करने वाले हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड से बना होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें 2 यूनिट भी हो सकते हैं, 3 यूनिट भी हो सकते हैं और 4 यूनिट भी हो सकते हैं। अगर 2 यूनिट रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। डाई इज 2, सैकेराइड इज अ शुगर कंटेनिंग 2 शुगर यूनिट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइसैकेराइड क्योंकि इसके अंदर 3 शुगर यूनिट है। इसको हम बोलेंगे टेट्रासैकेराइड क्योंकि इसके अंदर 4 शुगर यूनिट प्रेजेंट है, यस सर। अब ये जो ट्राइसैकेराइड है इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। तो आप देख सकते हैं ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है रेफिनोज, वाइल टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टोकियोज। स्टोकियोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेट्रासैकेराइड। आप समझ रहे होंगे कि हमने डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अब ये जो बचा हुआ लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग डाइसैकेराइड के बारे में ही बात करने वाले हैं। ओलिगोसैकेराइड में हम मेनली डाइसैकेराइड के बारे में डिस्कस करते हैं, बाकी सब हम लोग छोड़ देते हैं अपने नीट के सिलेबस के हिसाब से, यस सर, वेरी गुड। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। एक चीज़ और आप समझ लो, ये जो बॉन्ड है, ग्रीन कलर का जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यस सर, आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओलिगोसैकेराइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो 2 से 10 शुगर यूनिट को रिलीज करेगा। अगर हम डाइसैकेराइड को ब्रेक करेंगे तो वो हमको 2 शुगर यूनिट को जनरेट करेगा। ट्राइसैकेराइड को ब्रेक किया तो 3 शुगर यूनिट मिलेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग अपना फोकस लेके जा रहे हैं डाइसैकेराइड की तरफ।
डाइसैकेराइड क्या होता है? इसके अंदर 2 शुगर यूनिट रहते हैं। ये सबसे पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो डाइसैकेराइड होता है ये बचपन से ही एसएससी पास है। एसएससी पास का मतलब आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। तो एस का मतलब होता है सॉल्युबल, दूसरे एस का मतलब होता है स्वीट और इसका मतलब होता है क्रिस्टलाइन। सॉल्युबल का मतलब ये होता है जब भी इसको पानी में मिलाया जाता, पानी में कंप्लीटली मिल जाता, देखने पे ये नज़र नहीं आता। उसी पानी को अगर टेस्ट किया जाता तो वो पानी स्वीट टेस्ट नज़र आता, उसका स्वीट टेस्ट आता। क्रिस्टलाइन आपको मालूम है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं डाइसैकेराइड के, उनका डेफिनेट शेप रहता है। दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ऐसा उनके क्रिस्टल्स होते हैं। अब हमको ये समझना है कि दो मोनोसैकेराइड होते हैं, जब वो मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है। अब ये डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन हम सीखें उसके पहले हमको ये सीखना है कि डाइसैकेराइड के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि डाइसैकेराइड के अंदर 4 एग्जाम्पल्स है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल है माल्टोस, दूसरा है लैक्टोस, तीसरा है सुक्रोस एंड चौथा है ट्रीहेलोस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे माल्टोस के साथ। हम लोग माल्टोस के बारे में बात करना चालू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो माल्टोस होता है उसको हम प्यार से माल्ट शुगर बोलते हैं। उसका नाम है माल्ट शुगर। और ये जो माल्टोस होता है ये एक डाइसैकेराइड है और ये 2 शुगर यूनिट से बना होता है। और वो दोनों शुगर यूनिट होते हैं ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। बिल्कुल आपने सही सुना, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि माल्टोस के जो दोनों मोनोसैकेराइड है वो सेम है। पहला भी यूनिट ग्लूकोज है और दूसरा भी यूनिट ग्लूकोज है। अब सवाल उठता है कौन सा ग्लूकोज है? तो वो है अल्फा डी ग्लूकोज। यस सर। यस सर, हम लोगों ने यहाँ पे 2 ग्लूकोज ड्रॉ किया हुआ है। हम लोगों ने अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, आई नो कि यहाँ पे साइड चेन मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ है ना, ताकि वो साइड चेन हमने अपने पुराने लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग बताने जा रहे हैं कि 2 ग्लूकोज मिलके कैसे माल्टोज बनाते हैं, तो उस पार्ट पे हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्लूकोज का पहला यूनिट है और ये ग्लूकोज का दूसरा यूनिट है ना। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज वो ग्लूकोज कहलाता जिसमें पहले कार्बन एटम पे OH नीचे की तरफ आता है। ये भी पहला कार्बन एटम है, OH नीचे। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4, 5 एंड 6। हमेशा याद रखना, सिक्स्थ कार्बन लाइज आउटसाइड द रिंग, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। इनके बीच में रिएक्शन होगा। इस स्ट्रक्चर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। अब एग्जैक्टली होगा क्या वो जरा समझिए। ये जो पहला शुगर यूनिट है, पहले शुगर यूनिट का जो फर्स्ट कार्बन है, पहले शुगर यूनिट का जो फर्स्ट कार्बन एटम है, उसमें जो OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप रिएक्ट होगा दूसरे ग्लूकोज यूनिट के चौथे कार्बन एटम पे जो OH है उससे रिएक्ट होगा। जरा फोकस कीजिए। ये OH की खास बात क्या है? ये OH पहले कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है और ये पहला कार्बन ग्लूकोज नंबर 1 का है। यस सर। OH ऑफ द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द फर्स्ट ग्लूकोज, बोलो ना। OH ऑफ द, बोलो, OH ऑफ द
फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द फर्स्ट ग्लूकोज, है ना, OH of the first carbon atom of the first glucose react with the OH of the fourth carbon atom of the glucose unit number 2. Yes sir. तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं, OH एक दूसरे के करीब आते हैं, there is a loss of water molecule and जो रह जाता है वो ऑक्सीजन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो वाटर लॉस होगा। यस सर, वाटर लॉस होगा। हर एक वाटर कह जाता है इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आता है, तो ये दोनों हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यूज हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, और ये ऑक्सीजन रह जाएगा। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये फोर्थ कार्बन एटम है, ये यूनिट नंबर 1 है ग्लूकोज का, ये यूनिट नंबर 2 है, और ये मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इसी मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं माल्टोज। जब भी माल्टोज बन जाता है एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें वाटर लॉस हो जाता है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। D is the removal, hydra is the water, D is the removal, hydra is the water, removal of water called dehydration। dehydration वो प्रोसेस कहलाता है जब 2 शुगर यूनिट एक दूसरे से कंबाइन हो जाता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन कह जाता है। इस रिएक्शन के बाद क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता है। इसमें 2 ग्लूकोज यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो एक यूनिट मिलता है, और उस एक शुगर के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं माल्टोज। तो माल्टोज बनता है 2 ग्लूकोज के यूनिट से। ये जो बॉन्ड रहता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वी कॉल इट एज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यस सर। एक और चीज आपको बतानी थी कि जब 2 शुगर यूनिट कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इस डिहाइड्रेशन के बाद जब 2 शुगर यूनिट कंबाइन होकर एक यूनिट बनते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन भी बोलते हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यस सर। अब ये जो है माल्टोज है, ये माल्टोज किससे बनता है? ये माल्टोज स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से बनता है। तो इसके बारे में हम पॉलीसेक्राइड के अंदर जरूर हम सीखेंगे। यस सर। ये स्टार्च के ब्रेक डाउन होने से बनता है। अब आपको ये समझना है कि अभी अभी हम लोगों ने 2 ग्लूकोज से हमने क्या बनाया, माल्टोज बनाया, है ना। अब इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हम साइंटिफिकली कैसे बोलेंगे? इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हम साइंटिफिकली बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड साइंटिफिकली ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले ग्लूकोज के यूनिट का फर्स्ट कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज के यूनिट के फोर्थ कार्बन एटम से कंबाइन हो रहा है, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यस सर। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ पे पाया जाता है? आप हमेशा बोलना ये माल्टोज में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? माल्टोज में पाया जाता है। अब अगर ये जो माल्टोज हैं, इस माल्टोज को अगर डाइजेस्ट किया जाए, क्या किया जाए? डाइजेस्ट किया जाए, तो माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? आई थिंक माल्टेज नाम है, आपको पता ही होगा। यस सर। ध्यान से सुनना। सपोज हमको ये रिएक्शन को उल्टा लेके जाना है। उल्टा लेके जाना है मतलब माल्टोज से
अब 2 ग्लूकोज फिर से बनाना है। तो एंजाइम कौन सा यूज होगा? एंजाइम का नाम होगा माल्टेज। माल्टेज वो एंजाइम कहलाता, माल्टोस की वाट लगाता और बदले में आपको 2 ग्लूकोज बनाता। यस सर। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो माल्टेज एंजाइम है, ये जो माल्टेज एंजाइम है, ये तभी वर्क करेगा, ये तभी काम करेगा जब ये जो लॉस हुआ वाटर है वो फिर से मिले। मतलब माल्टेज काम करने के लिए या माल्टोस को डाइजेस्ट करने के लिए इसको किसकी जरूरत होगी? इसको जरूरत होगी वाटर की। इसका मतलब क्या है? वाटर के प्रेजेंस में, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? वाटर के प्रेजेंस में ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये अब ब्रेक हो जाएगा। यस सर। और ऐसे रिएक्शन को जिसमें वाटर के हेल्प से कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। सो हाइड्रोलाइसिस एग्जैक्टली है क्या? हाइड्रो इज द वाटर, ध्यान से सुनना, हाइड्रो इज द वाटर, लाइसिस इज द ब्रेकिंग। हाइड्रो इज द वाटर, लाइसिस इज द ब्रेकिंग। ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस वो रिएक्शन कहलाता है जिसमें कोई भी बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के लिए हमेशा वाटर चाहता है, इसीलिए तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस कहे जाता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस सर। तो ध्यान से समझना, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकलना और हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी आना। पानी का ऐड होना नहीं बोला मैंने, पानी ऐड नहीं हो रहा है, पानी की जरूरत है, मतलब पानी की रिक्वायरमेंट है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। बॉन्ड तभी ब्रेक होगा, ध्यान से सुन लेना, बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब पानी आएगा। यस सर। पानी नहीं आएगा, माल्टेज यहाँ पे रहेगा बट वो काम नहीं कर पाएगा, माल्टोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, 2 ग्लूकोज तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं पाएगा। इसका मतलब डाइजेशन के लिए पानी बहुत ही जरूरी होता है। जल जीवन है क्योंकि एंजाइम्स को काम करने के लिए पानी की जरूरत जरूर होती है। यस सर। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्री हेलोस के बारे में, है ना। ट्री हेलोस के बारे में हम शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम माल्टोस, लैक्टेस एंड सुक्रोज के लिए एक हम ब्यूटीफुल चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के हिसाब से हम उनको पढ़ेंगे। यस सर। थैंक यू। अब ये ट्री हेलोस क्या होता है? यस सर। ट्री हेलोस ये एक डाइसैकराइड है। ये डाइसैकराइड कुछ फंगाई में पाया जाता है और हीमोलिम्फ में पाया जाता है। यस सर। हीमोलिम्फ में पाया जाता है। आई थिंक आपको मालूम है कि फंगाई क्या होता है और आपको ये बिल्कुल पता नहीं है कि हीमोलिम्फ क्या होता है। तो आप ऐसा समझ लो कि हीमोलिम्फ इज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऑफ द कॉकरोच या सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऑफ आर्थ्रोपोडा, है ना। यस सर। जैसे हम लोगों के ब्लड में, हम लोगों के बॉडी में जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसको हम मेनली ब्लड बोलते हैं। बहुत सारे सर्कुलेटिंग फ्लूइड है लेकिन ब्लड इज अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड हम लोगों में। उसी तरीके से कॉकरोच में या फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जानवरों के अंदर हीमोलिम्फ इज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो उनके बॉडी में घूमता है, सर्कुलेट करता है, इसलिए तो हम इसको सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ट्री हेलोस जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये बात भी आप सुन लो। आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम लोग बात करने वाले हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज के बारे में। एक कॉमन चार्ट के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आज हमने अभी फ़िलहाल क्या सीखा? हमने ये सीखा ओलिगोसैकेराइड वो होता है जिसमें 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड पाया जाता है। मोस्ट कॉमन
एंड मोस्ट बेसिक ओलिगोसैकेराइड है डाइसैकेराइड। यस सर, डाइसैकेराइड के बारे में हमने सीखा कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 शुगर यूनिट। ये एसएससी पास है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्रीहेलोज इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमने सीखा माल्टोज का डायग्राम हमने ड्रॉ किया। यस सर, माल्टोज का डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमको ये पता चला कि 2 ग्लूकोज यूनिट से जब माल्टोज बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस होगा। रिएक्शन को डिहाइड्रेशन बोलेंगे या कंडेंसेशन बोलेंगे। बॉन्ड का नाम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा और पानी इसमें लॉस होगा। और जब इसी माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है डाइजेशन होते वक्त, डाइजेशन चैप्टर में जब माल्टोज ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट होगा डाइजेशन होते वक्त, तो वो वाटर जो लॉस हुआ था वही पानी फिर से चाहिए। यस सर, और ये माल्टेज के प्रेजेंस में होगा। माल्टेज वो एंजाइम कहलाता, माल्टोज की वाट लगाता, उसको देखो 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाता। वो ये काम बिना पानी के नहीं कर जाता। यस सर, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। एक चीज़ हमने मिस कर दिया, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो माल्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? यस सर, माल्टोज का या डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ये जरा आप समझ लो। देखो प्यारे बच्चों, यस सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C12H22O11, है ना। तो आप सभी को समझ में आना चाहिए कि ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। ये दोनों ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होगा। जब दोनों मिल जाते हैं वाटर रिलीज हो जाता है। यस सर, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। यस सर, कार्बन 6 और कार्बन 6 विल बिकम कार्बन 12, है ना। हाई हो गए 24, कितने हो गए 24। लेकिन इस 24 में से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। अरे भाई क्यों निकलेंगे, अरे मैं कब से बोल रहा हूं आपको, जब भी 2 ग्लूकोज एक साथ आते वाटर लॉस हो जाते। एक वाटर के अंदर देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन साथ में आते, इसलिए तो जब 2 मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड बन जाते तो 12 24, बट 24 हाइड्रोजन में से हम 2 हाइड्रोजन को निकाल जाते क्योंकि वो वाटर के फॉर्म में लॉस हो जाते। इसलिए तो ये 24 की बजाय देखो 22 होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है। हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है। 6 बन के 12 हो जाते, लेकिन वाटर में एक ऑक्सीजन भी तो देखो आते, और वो ऑक्सीजन जब लॉस हो जाती तो 12 की जगह पे 11 नजर आते। इसलिए तो डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये C12 होता है, H22 होता है और O11 होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।